सभी का इस वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने इससे पहले झीलों के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम मरुस्थल के बारे में देखेंगे कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से मरुस्थल है। तो आइए आज देखते हैं इस कॉन्टिनेंट में जो महत्वपूर्ण जो मरुस्थल है उसकी लोकेशन हम देखते हैं मैप के अंदर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैप अच्छे से बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर अपन मैप इसकी बात करेंगे मरुस्थल की। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, थोड़ा सा अपन देखते हैं मरुस्थल बोलते किसको है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मरुस्थल का मतलब हो गया कि यानी वर्षण की तुलना में, ध्यान से सुनना, वर्षण की तुलना में वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो ज़्यादा होती, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मरुस्थल। यानी वर्षण की तुलना में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है। यानी रैन फॉलिंग से आपके जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है, आपका वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होती है। इसका मतलब उसको अपन कहीं कहीं क्या बोलेंगे, मरुस्थल बोलेंगे। एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मरुस्थल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा देख सकते हो, दो टाइप्स। पहला टाइप है आपका शुष्क या सूखा या गर्म मरुस्थल, और सेकंड है आपका शीत मरुस्थल। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो लद्दाख का जो आप देखते हो पूरा बर्फीला जो क्षेत्र है, इसको अपन मरुस्थल की संज्ञा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा कम रहती है लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा रहती है। इसी तरह से हम इस पूरे को एक शीत डेजर्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे शुष्क हवाएं चलती है, ठीक है। इस वजह से उस मरुस्थल को अपन सूखा मरुस्थल बोलते हैं। जैसे मैं इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको बताया कि तीनों ही रेखाएं गुजरती, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री आपकी मकर रेखा। इसका मतलब है कहीं न कहीं इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो जितने टाइप की जो मरुस्थल वो सारे शुष्क मरुस्थल है। ध्यान देना, महत्वपूर्ण चीज है। इसका रीजन ये है, आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि उपोष्ण उच्च जो दाब पेटियां है, इसका मतलब है कि जब सूर्य यहाँ चमकता है तो इसका मतलब है कि जो गर्म हवाएं हैं ऊपर उठने के बाद लगभग आप कह सकते हो 30 से 35 अक्षांश के आसपास जब हवाएं जो इस कोरियोलिस बल के प्रभाव में, यानी इस दोनों तरफ से देख सकते हैं, हवाएं जब उतरती है तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, ऊपर और नीचे दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या है, मरुस्थलों का विस्तार है इस कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, या फिर पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इस कॉन्टिनेंट के, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल कौन सा है। तो एक चीज आप ध्यान देना कि आपको पता है कि कई लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है कि साहब सर विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा का मरुस्थल, जो अफ्रीका में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो सहारा का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, लेकिन शुष्क मरुस्थल, ध्यान देना, सूखा या गर्म मरुस्थल है। तो वो आपका कौन सा है, सहारा मरुस्थल। लेकिन आपको प्रश्न ये पूछे कि भाई विश्व के अंदर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप कहोगे अंटार्कटिका। ध्यान देना, महत्वपूर्ण चीज है, शीत मरुस्थल है लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको बोल दे गर्म मरुस्थल कौन सा, तो सहारा बोलेंगे, लेकिन बड़ा कौन सा ऑल ओवर, तो ऑल ओवर बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका अंटार्कटिका। ये चीज ध्यान देना, एग्जाम में कई बार प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर, या फिर मैं कहूँ इस वीडियो के अंदर, हम जो मरुस्थल के बारे में देख रहे हैं, तो इस कॉन्टिनेंट की 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण जो मरुस्थल है उसकी हम लोकेशन देखेंगे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस सब चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। कौन कौन सी शुष्क हवाएं चलती है, उसको स्थानीय नाम से या किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अफ्रीका के अंदर लगभग आप कह सकते हो कि 0 डिग्री के बिल्कुल उत्तर में 10 देशों में इसका विस्तार है। एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, और सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है वो है आपका सहारा का मरुस्थल। ध्यान दीजिए, तो ये जो मैंने आपके लोकेशन बने, ये कौन सा मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। और सहारा का मरुस्थल, इसका जो विस्तार है वो लगभग 10 देशों में, ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण चीज है, इसका जो विस्तार है वो लगभग अफ्रीका के कितने देशों में है, 10 देशों में। अब मैं आपको बता सकता हूँ 10 देश कौन कौन से, क्योंकि मैंने अफ्रीका का सामान्य परिचय भी आपको पढ़ाया था कि लगभग आपको बताया लीबिया है, अल्जीरिया है, इसके अलावा माली देश है, नाइजर है, नाइजर के नीचे आपका नाइजीरिया है थोड़ा सा, उसके बाद चाड है, चाड के बाद सूडान है, सूडान के नीचे दक्षिणी सूडान है। तो ऐसे करके सारे जो आपको इस
यानी कह सकता हूँ कि जिस तरह से यहाँ से आपकी नील नदी निकलती है बिल्कुल विक्टोरिया झील से, तो नील नदी की आपके वेस्टर्न वाला जो पार्ट है ये पूरा लगभग आपके सहारा का मरुस्थल है। और सबसे बड़ा, यानी कह सकता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है वो आपका सहारा का मरुस्थल है। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है कि सहारा के मरुस्थल की अपन बात करें तो इसमें एक जगह है, जैसे मैंने आपको बताया भूमध्य सागर से बिल्कुल नीचे, वैसे मैंने आपको सामान्य परिचय पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था मैंने, एक देश है लीबिया देश। कौन सा देश? लीबिया। तो मैं लगभग इसका यही लोकेशन बना सकता हूँ, जैसे लीबिया, तो यहाँ पे एक देश है लीबिया। कौन सा देश है? लीबिया। ठीक है, और लीबिया के अंदर एक जगह है, एक स्थान है, उसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया। तो लीबिया के अंदर जगह है अल अजीजिया, बहुत ज्यादा शुष्क है। ध्यान देना, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है 58 डिग्री सेल्सियस। ये महत्वपूर्ण चीज है, सहारा का पार्ट है, ध्यान देना, क्योंकि सबसे शुष्क है। यानी पूरा का पूरा जो मरुस्थल आपको नजर आ रहा है बिल्कुल शुष्क मरुस्थल है। और इसके अंदर आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में, ध्यान देना, गर्मियों में लगभग आपको पता है कि यहाँ पे हवाएं चलती, शुष्क हवाएं। कैसी हवाएं? शुष्क हवाएं। शुष्क हवाएं, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान देना है कि सहारा के मरुस्थल में चलने वाली जो शुष्क हवाएं हैं, इसको हरमट्टन के नाम से जाना जाता है। हरमट्टन या खमसीन भी बोलते हैं, ध्यान देना, हरमट्टन या खमसीन, ये थोड़ा सा ध्यान देना, हरमट्टन या खमसीन, ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो सहारा के इस डेजर्ट में जो शुष्क हवाएं चलती है, जिसको हम खमसीन या हरमट्टन के नाम से जानते हैं, तो हरमट्टन का प्रश्न कई बार पूछा गया है। और अल अजीजिया आपको ध्यान देना है, लीबिया के जगह है अल अजीजिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 58 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, और लगभग इस सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वो लगभग अफ्रीका के 10 देशों के अंदर, ये आप पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए। और लोकेशन आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल आपके नील नदी का जो वेस्टर्न वाला जो एरिया है पूरा इस कॉन्टिनेंट का, तो इस वेस्टर्न वाले एरिया में इस मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक है, और अपन देख सकते हैं कि जैसे इसकी प्रकृति की बात करें तो मैंने आपको बताया तो बिल्कुल शुष्क है। और कारण क्या है कि जो हवाएं हैं भूमध्य इस विषुवत रेखा के आसपास हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, और कोरियोलिस बल के प्रभाव या पृथ्वी की घूर्णन की वजह से जब ये हवाएं आती है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल शुष्क है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, और इसके बाद में मैंने दो और मरुस्थल आपके लोकेट किए हैं इस साइड, देखिए आप, लाल सागर के और मिस्र के अंदर, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिस्र के अंदर छोटे छोटे दो मरुस्थल है, एक है नुबियन का मरुस्थल, ध्यान दीजिए, ये देखिए आप, जो बिल्कुल आप देख सकते हो कि जो आपकी नील नदी है, और नील नदी की बिल्कुल ईस्टर्न साइड है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये जो मरुस्थल है नूबियन का मरुस्थल, नूबियन का मरुस्थल। और जो नूबियन का मरुस्थल है, इस नूबियन के मरुस्थल का जो विस्तार है वो लगभग ज्यादातर मिस्र के अंदर है। कौन से देश के अंदर? ध्यान दीजिए, मिस्र। और अपन बात करेंगे मिस्र से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको पता है कि सूडान आता है, और सूडान से नीचे दक्षिणी सूडान, ये बिल्कुल तीनों जुड़े हुए हैं। तो इस नूबियन जो मरुस्थल का जो विस्तार है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार है वो मिस्र के अंदर है। कहाँ है? मिस्र में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, नूबियन का मरुस्थल। और इस नूबियन के मरुस्थल से ऊपर एक छोटा सा मरुस्थल और है, और जिसको अपन कह सकते हैं कि ये मरुस्थल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चूंकि अफ्रीका के ये बिल्कुल ईस्टर्न में पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी मरुस्थल। ध्यान दीजिए, ये जो आपको नजर आ रहा है इस मरुस्थल का नाम है पूर्वी मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल। ठीक है, तो इसका भी विस्तार लगभग आप कह सकते हैं कि मिस्र के अंदर ज्यादा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मिस्र एक ऐसा देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कि इसका विस्तार एशिया तक भी है। थोड़ा सा जो स्वेज नेयर, इसका जो कटा हुआ भाग है ऊपर से थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ, ये चीज भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखिए, सहारा का मरुस्थल, उसके बाद नूबियन का मरुस्थल, और नूबियन के ऊपर आपके पूर्वी मरुस्थल, ये आपको तीन जो आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, 0 डिग्री के बिल्कुल विषुवत रेखा के बिल्कुल आपके उत्तर में है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शुष्क हवाएं होने की वजह से पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल शुष्क मरुस्थल है। ठीक है,
इसके बाद में मैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर दो और मरुस्थल जो बिल्कुल अपन नीचे देखेंगे 23.5 डिग्री साउथ के अंदर बात करेंगे, तो उसमें एक आपको पता है एक देश है जहाँ पे बोस्वाना देश आपने कभी सुना होगा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा देश है बोस्वाना। तो ये जो देश आपको नजर आ रहा है, इस बोस्वाना देश के अंदर एक मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी, ध्यान देना महत्वपूर्ण है, कालाहारी मरुस्थल। ये जो कालाहारी मरुस्थल है, ये कालाहारी मरुस्थल आपके कौन से देश में है? बोत्सवाना देश, बोत्सवाना। इस बोत्सवाना देश के अंदर स्थित है आपका कालाहारी मरुस्थल। और एक चीज ध्यान रखना, इस कालाहारी मरुस्थल की बात करूं, जिस तरह से हमने सहारा पढ़ा, तो सहारा के अंदर भी जनसंख्या जो घनत्व है बहुत कम है। लगभग आप मान सकते हो कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 1-2 लोग रहते हैं। इसी टाइप से इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो बोत्सवाना देश है, इस बोत्सवाना देश के अंदर भी जो जन घनत्व बहुत कम है। आज भारत की बात करें तो भारत में ऐसे कई क्षेत्र है, बिहार है, आपका दिल्ली यूटी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जन घनत्व है, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, लेकिन जन घनत्व बहुत कम है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो बोत्सवाना जो देश है इस कॉन्टिनेंट का, तो यहाँ पे जन घनत्व बहुत कम है और बहुत ज़्यादा जनजाति लोग रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक जनजाति निवास करती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उस जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति है? बुशमैन। ये जो बुशमैन जनजाति है, ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ध्यान देना, ये 3 चीजें याद रखना आपको। कालाहारी मरुस्थल कौन से देश के अंदर है? इस कॉन्टिनेंट की बोत्सवाना देश में है, और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन जनजाति। और साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस कॉन्टिनेंट का जो ये देश है, यहाँ पे जन घनत्व तो कम है। जिस तरह से सहारा के अंदर भी आपको मान के चले कि इस पूरे इस डेजर्ट में जन घनत्व तो बहुत कम है, ठीक है। इसकी बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल ईस्टर्न में, वेस्टर्न में सॉरी, और इससे थोड़ा सा ऊपर एक देश आता है, आपको पता है नामीबिया देश। आपने कभी सुना होगा इस देश का नाम, नामीबिया देश, ठीक है। ये पूरा का पूरा बिल्कुल इसके सारे सारे देश है जिसका नाम क्या है? नामीबिया, ठीक है। और नामीबिया देश के अंदर एक मरुस्थल है और जिसका नाम है नामिब मरुस्थल। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है नामिब मरुस्थल। तो यहाँ पे जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम क्या है? नामिब मरुस्थल, नामिब मरुस्थल। ये जो नामिब मरुस्थल है, ये जो नामिब मरुस्थल है कौन से देश के अंदर है? तो देश का ध्यान रखना, नामीबिया, नामीबिया देश, ठीक है, नामीबिया देश, ठीक है। तो इसका विस्तार है, इसका नामीबिया देश के अंदर है और महत्वपूर्ण है। और नामिब का जो नामिब जो मरुस्थल है कौन से देश में है? नामीबिया देश के अंदर, ठीक है। और बिल्कुल आप इस कॉन्टिनेंट के अपन कह सकते हैं कि जिस तरह से आपका बोत्सवाना देश है, इसके ऊपर आपका नामीबिया देश है, और नामीबिया देश के अंदर आपका नामिब मरुस्थल है। और इस तरह से इसकी बिल्कुल वेस्टर्न बिल्कुल इसके सहारे सारे फैला हुआ है। और यहाँ पर भी बहुत शुष्क हवाएं, बिल्कुल सूखा, और ज़्यादा यहाँ पर बारिश की मात्रा भी कम रहती है, और गर्म हवाएं चलने की, क्योंकि इस विषुवत रेखा से कुछ हवाएं घूर्णन की वजह से इधर, कुछ हवाएं ऊपर चलने की वजह से यहाँ पे जो पूरा जो दोनों साइड जो है पूरा का पूरा जो मरुस्थल की जो प्रकृति होती है बिल्कुल शुष्क होती है, ठीक है। तो ये 4 जो आपके मैंने 5 मरुस्थल बताए थे महत्वपूर्ण है। चूंकि यहाँ पे शीत का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि आप मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो गर्म या शुष्क मरुस्थल पाए जाएंगे, और शीत जो डेजर्ट है यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में नहीं मिलते, ये चीज़ ध्यान रखना। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे बड़ा जो मरुस्थल है आपको पूछा जाए तो शुष्क की श्रेणी में तो आपका सहारा आएगा, लेकिन आपको शीत की श्रेणी में पूछा जाए तो अंटार्कटिका ऑल ओवर, वो इस सहारा से भी क्या है? बड़ा है। सहारा का विस्तार 10 देशों के अंदर है, ठीक है। और सहारा में भी थोड़ा सा जन घनत्व तो कम है, बहुत काफी क्षेत्रों में फैला हुआ है। नामीबिया देश, ये आपका जो लीबिया देश है उसमें एक जगह है अल अजीजिया, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके साथ साथ हमने दक्षिण के अंदर इसमें देखा 0 डिग्री की बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने 2 मरुस्थल देखे, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश के अंदर है और बुशमैन जनजाति पाई जाती है। साथ ही साथ नामीबिया देश के अंदर नामिब मरुस्थल देखा हमने। इसी तरह से हमने बिल्कुल इस जो नील नदी का जो मुहाना है इसकी बिल्कुल ईस्टर्न साइड में हमने 2 मरुस्थल मिस्र देश में देखे। एक आपका नूबियन का मरुस्थल जो मिस्र में है, इसके बिल्कुल ऊपर आपका पूर्वी मरुस्थल है
ये भी लगभग इसका अधिकांश जो भाग है जो वो किस देश में है, मिस्र के अंदर, ठीक है। तो इस कॉन्टिनेंट के ये जो महत्वपूर्ण 4-5 आपके डेजर्ट है, मरुस्थल है, और उसमें आपको ध्यान देना है यहाँ पे गर्मियों के दिनों में आपको पता है कि गिनी की खाड़ी से इधर से आपके उत्तर पूर्व की ओर कुछ शुष्क हवाएं चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खमसीन भी बोल सकते हैं, हरमट्टन भी बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान देना, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया। तो छोटा सा टॉपिक था इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, आपके जो मरुस्थल से उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।